स्टोअवे मूवी की कहानी एक स्पेस मिशन पर आधारित है जिसमें 3 क्रू मेंबर्स मार्स पर जाने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें एक अनजान स्टोअवे मिल जाता है जो मिशन के लिए खतरा बन जाता है। ऑक्सीजन और संसाधनों की कमी के कारण उनकी जिंदगी जोखिम में पड़ जाती है। क्रू को कठिन फैसले लेने पड़ते हैं जिससे उनकी दोस्ती और इंसानियत दोनों पर बड़ा असर पड़ता है। पूरी फिल्म तनाव और भावनाओं से भरी हुई है और दर्शक को सोचने पर मजबूर करती है कि जिन परिस्थितियों में इंसान क्या करता है। हैप्पी डेथ डे टू यू की कहानी में ट्री जेल्डमैन फिर से फंस जाती है टाइम लूप में। इस बार उसे सिर्फ अपनी मौत से नहीं बल्कि नए खतरनाक रहस्यों और तकनीकी गलतियों से भी निपटना पड़ता है। उसे अपने और अपने दोस्तों के जीवन को बचाने के लिए कई बार समय में वापस जाना पड़ता है। हर बार वह नई जानकारी और संकेत पाती है जिससे असली अपराधी और उसकी मंशा का पता चलता है। फिल्म में कॉमिक और थ्रिल का अच्छा मिश्रण है और टाइम ट्रेवल के टच से कहानी और भी मजेदार बन जाती है। अंडर वाटर मूवी की कहानी एक समुद्री रिसर्च लैब में शुरू होती है जो महासागर की सबसे गहरी जगह पर स्थित है। अचानक एक भयंकर भूकंप के बाद टीम के लोग अपने बेस से फंस जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि गहरे समुद्र में कोई रहस्यमयी और खतरनाक प्राणी मौजूद है। अब उनकी जिंदगियों के लिए समय और जगह दोनों की लड़ाई है। वे अपने साहस, सहयोग और बुद्धिमानी से धीरे धीरे बचने की कोशिश करते हैं। मूवी में सस्पेंस और डर का माहौल लगातार बना रहता है और अंडरवाटर क्रीचर का डर कहानी को और ग्रिपिंग बनाता है। द वर्ल्ड एंड की कहानी एक ग्रुप दोस्त पर घूमती है जो अपने पुराने गांव में लौटते हैं जहां उनका मकसद बचपन की यादों को फिर से जीना है। वे एक पब क्रूज में शामिल होते हैं लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि सब कुछ सामान्य नहीं है। गांव में अजीब घटनाएं और रहस्यमय ताकतें उनके सामने आती हैं। दोस्तों को अपनी दोस्ती, हिम्मत और समझदारी से इन खतरों का सामना करना पड़ता है। कहानी में थ्रिल और हल्की फुल्की कॉमेडी का मिश्रण है जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। मून सैम बेल एक अकेला एस्ट्रोनॉट है जो चंद्रमा पर एक माइनिंग बेस में 3 साल से काम कर रहा है। उसका काम हीलियम-3 इकट्ठा करना है जो पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। 3 साल के अकेलापन के बाद सैम को अपनी हेल्थ और सैनिटी को लेकर प्रॉब्लम शुरू होती है। एक दिन वो एक और सैम बेल से मिलता है जो उसका क्लोन है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि बेस पर होने वाली चीजें और उसकी जिंदगी असली नहीं है। एंटमैन सैम अपनी पहचान और सच्चाई के लिए स्ट्रगल करता है। ओपिनियन साई-फाई फैंस के लिए एंगेजिंग मूवी। मैक्स स्टील की कहानी मैक्स मैकग्राथ नाम के एक युवा लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जिसे अपने पिता के बारे में पता चलता है और वह एक शक्तिशाली ऊर्जा टर्बो एनर्जी से जुड़ जाता है। मैक्स अपनी नई शक्तियों को सीखते हुए दुनिया को खतरे से बचाने की कोशिश करता है। उसे टेक्नोलॉजी और अपनी वीरता का इस्तेमाल करके शक्तिशाली दुश्मनों से लड़ना पड़ता है। फिल्म में एक्शन और एडवेंचर के साथ साथ मैक्स की पहचान और साहस को दिखाया गया है। कुल मिलाकर यह फिल्म एक एनर्जेटिक सुपरहीरो स्टोरी है। ब्लेड रनर 1988 से ड्यू, जहां रेप्लिकेंट नाम के इंसानों जैसे रोबोट बनाए जाते हैं। हरी हैरिस नाम का एक ब्लेड रनर डेकर्ड इन खतरनाक रेप्लिकेंट्स को पकड़ने का काम करता है। डेकर्ड को 4 रेप्लिकेंट्स को ढूंढकर मारना पड़ता है जो पृथ्वी पर आ गए हैं। इस दौरान वह उनकी इंसानियत और भावनाओं से जुड़ी जटिलताओं को समझने लगता है। एक रेप्लिक रिचुअल डेकर्ड के जीवन में भावनात्मक ट्विस्ट लाती है। मूवी में भविष्य, टेक्नोलॉजी और इंसानियत के सवाल उठाए गए हैं। गोस्ट इन द शेल ये फिल्म एक भविष्य की दुनिया में सेट है जहां लोग तकनीक से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। मेजर मोटो कुसानागी एक साइबॉर्ग महिला एक विशेष पुलिस यूनिट में काम करती है। उसका दिमाग मानव है लेकिन शरीर मशीन का। वह एक खतरनाक हैकर पपेट मास्टर को पकड़ने की कोशिश करती है। खोज के दौरान मेजर को अपनी असली पहचान और अतीत के बारे में पता चलता है। कहानी में साइबर अपराध, मानवता और पहचान के सवाल उठाए गए हैं। फिल्म में विजुअल्स शानदार है और साइबर दुनिया का अनुभव दमदार है। रेजिडेंट इविल मूवी की कहानी में एलिस एक रहस्यमयी और खतरनाक कंपनी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में जागती है। शहर में अचानक वायरस फैल जाता है जो लोगों को ज़ॉम्बी और खतरनाक प्राणियों में बदल देता है।
एलिस और कुछ ओवर सर्वाइवर्स को कंपनी के लैब्स में फंसे रहस्यों और खतरों का सामना करना पड़ता है। वे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के साजिशों को रोकने और खुद को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। मूवी में एक्शन, डर और रोमांच लगातार बना रहता है। अंत तक टेंशन और फाइट सीन्स दर्शकों को बांधे रखते हैं। गॉडजिला वर्स कॉन्ग। गॉडजिला अचानक शहरों पर हमला करना शुरू कर देता है और मानवता के लिए खतरा बन जाता है। इसी बीच कॉन्ग को रहस्यमय हवाई द्वीप से निकाला जाता है ताकि वह गॉडजिला से टकरा सके। दोनों दैत्य जब भिड़ते हैं तो शहर में बड़े विनाश का सामना करना पड़ता है। कहानी में दिखाया गया है कि कैसे इंसान इन दैत्य संघर्षों के बीच अपनी रक्षा करते हैं और तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अंत में एक नए खतरनाक टाइटन का पता चलता है जिससे गॉडजिला और कॉन्ग मिलकर मुकाबला करते हैं।